डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन विच सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी, उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स से अलग है। रिडॉक्स में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन। यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसका रिडक्शन भी होता है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ पर है -1, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ जाने पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, +5 हो रहा है ना 0 से, तो मतलब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ से यहाँ जाने में 0 से -1 यानी कि घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सेम मॉलिक्यूल का देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है -2। तो यहाँ से यहाँ जाने पर देखो क्या हो रही है, -1 से 0 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब होता है किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ से और यहाँ जाएंगे अगर हम, ठीक है, H2O2 से H2O में, तो -1 से -2 हो रहा है, यानी कि और भी कम हो जा रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर के रिड्यूस होने को, घटने को कहते हैं रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है।